नमस्कार साथियों। साथियों, आप सभी से मिलकर के बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि मैं जनता की बात में आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, मोदी जी ने मन की बात कल सुनाई। हम उसका स्वागत करते हैं। देश में एक बदलाव आया है मन की बात सुनने का। साथियों, जनता की बात और मन की बात में अंतर है। जो मोदी जी के मन में चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो मन में चल रही है, वो उन्होंने सुनाया। लेकिन जनता क्या सुनना चाहती थी साथियों, ये अलग विषय है। जनता की बात कौन सुनाएगा? जनता किन परिस्थितियों से गुजर रही है, उन परिस्थितियों को कौन समझाएगा? साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मन की बात के प्रमुख अंश का, जिसपे प्रधानमंत्री जी द्वारा बात की गई। उसमें सबसे पहला था स्वर्गीय जयललिता जी के विषय में प्रधानमंत्री जी ने बताया, जिसे हम न्यूज के माध्यम से भी जान सकते हैं और सुन सकते हैं। उनकी जीवनी हम जान सकते हैं। इसका कोई विशेष ज़रूरी चीज़ देश के लिए नहीं था साथियों। दूसरा, उन्होंने बताया त्योहारों के विषय में, लोकल फॉर वोकल। ये मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उसी दिन से लोकल वोकल का और रंगों का त्योहार के विषय में बताते हुए आए हैं साथियों। ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग भी जानते हैं वोकल और लोकल क्या होता है। साथियों, ये भी अब बात पुरानी हो गई है। दूसरा, उन्होंने बताया केरल में एक परिवार के द्वारा अपनी लड़की का अंगदान किया गया साथियों। ये बात चिंता की है साथियों। इस पे मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस बच्ची की मृत्यु पर चिंता जताई साथियों। सोचने वाली बात है। लेकिन प्रधानमंत्री होने के बाद हमारे देश में क्या व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है, अगर किसी गरीब को इमरजेंसी में इलाज कराना पड़े तो क्या व्यवस्था है, ये कौन सोचेगा साथियों। एक लड़की का असामयिक मृत्यु होना आपको चिंता लग रही है प्रधानमंत्री जी। देश में हजारों शिशु जन्म लेते ही मर जाते हैं, कभी जच्चा बच्चा मर जाता है। किसकी कमी है? हॉस्पिटल में सुव्यवस्थित इलाज ना मिलना साथियों, हॉस्पिटल में सुव्यवस्थित इलाज ना मिलना और अवैध प्राइवेट अस्पतालों का होना। कोई पैसे के अभाव में मर जा रहा है साथियों, लेकिन ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी तक किसी ने नहीं पहुंचाई कि पैसे के अभाव में बहुत सारे शिशु दम तोड़ रहे हैं। साथियों, जिसके पास पैसे हैं वो मनुष्य अपना इलाज महंगे हॉस्पिटलों में करा ले रहा है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो इलाज के बिना दम तोड़ दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अगर चिंता जताई तो केरल की, वो भी एक घटने के ऊपर जताई साथियों। और उनका उसमें बड़ाई क्या दिखाई दिया कि उन्होंने अंगदान किया। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश का नागरिक होने के नाते हमारे देश में लगभग 2 से 3 हजार बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में रहती है, उसमें लड़के भी रहते हैं, लड़कियां भी रहती हैं, गायब हो जाती हैं। कहाँ जाती हैं वो? हम लोग जब बचपन में थे तो एक धर कुशवा नाम का डर हम लोगों के अंदर बैठाया जाता था कि अकेले घूमने नहीं जाना, नहीं तो धर कुशवा पकड़ लेगा। धीरे धीरे बड़े हुए
तो बताया गया कि कहीं पुल बनता होगा, उस पुल में बलि देने के लिए बच्चों को चुराया जाता है। उसके बाद जब पिक्चरें देखने लगे, फिल्में देखने लगे और हॉस्पिटल का कांड सुनने लगे, तब जाके समझ में आया कि बच्चा चोरी क्यों होता है। साथियों, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो इस चीज में फंसे हुए हैं साथियों। जो बच्चे चोरी होते हैं, उन बच्चों को मार दिया जाता है। साथियों, मैं झूठ बोलूं तो मुझे भगवान माफ करें, लेकिन कुछ सत्य है ये घटना कि बच्चों को मार करके और उनका अंग दूसरे बच्चे में लगाया जाता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों की चोरी होती है। साथियों, इस पे चिंता नहीं जताई गई। साथियों, मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने बच्चे को संभाल करके रखिए, अकेले घूमने में नहीं जाने दीजिए। बच्चा का हिफाजत जरूरी है साथियों। उसके बाद साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की क्रिकेट में। हमारे देश के जो मूल निवासी साथियों विदेश में जाकर के बस गए हैं और वहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं। साथियों, ये शर्म की बात है, ये इसे गर्व की बात नहीं कह सकते। हमारे देश का ही नागरिक हमारे ही देश के खिलाफ अगर खेल रहा है तो इसमें हमें गर्व करने की कोई बात नहीं है साथियों। अगर जिसको गर्व हो वो अपने आप को करे, लेकिन हमें शर्म है साथियों। हमारे ही देश का होकर के हमारे पास अवसर की कमी है, चयन की कमी है, या क्या कमी रह गई कि हमारे ही देश का आदमी दूसरे देश में जाकर के बस रहा है। साथियों, जब आप भाषण देते हैं तो बोलते हैं जननी जन्मभूमिश्च सर्वाधिपति गरीयसी, तो उस व्यक्ति के मन में जननी जन्मभूमि क्यों नहीं आई? देश से प्रेम नहीं है, देश के खिलाफ आज खेलने के लिए तैयार है। साथियों, देश प्रेम और विकास अलग अलग दो चीजें हैं। आप विकास करिए, विदेश में जाकर के फैक्ट्रियां खोलिए, विदेश से जाकर के धन कमाइए, ये अच्छी बात है, लेकिन वहां जाने के बाद फिर देश के प्रति षड्यंत्र रचिए और देश के प्रति, देश के खिलाफ एक दिन आप क्रिकेट खेलिए, देश के खिलाफ आप युद्ध में सैनिक बनिए। इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं साथियों, आज हमारे देश की स्थिति क्या है? आज हमारे देश की स्थिति ये है कि हम विदेशों के लिए एक मजदूर सप्लायर बन चुके हैं। विदेशों में हम लोग मजदूर के रूप में देखे जाते हैं साथियों। किसी विदेश की एजेंसी को अगर लेबर चाहिए तो वो भारत की तरफ नजर उठा करके देखती है। क्या कारण है साथियों? हम लोग के यहाँ किस चीज की कमी है? नियत की कमी है साथियों। हम लोग के यहाँ मजदूर भरे पड़े हुए हैं और सस्ते पड़े हुए हैं, इसलिए विदेशी एजेंसियां यहाँ से मजदूर ले जाती हैं। साथियों, जनता की बात में मैं आपको बताना चाहूँगा, जनता सुनना चाहती थी एप्स्टीन फाइल पर, जिसमें यह सच या झूठ नाम आ रहा था भारत के किसी नेता का, तो उस पर सुनना चाहती थी कि अगर ये बात सच है तो भी जवाब दिया जाए, अगर झूठ है तो झूठ बोलने वाले के ऊपर कार्रवाई किया जाए। जनता सुनना चाहती थी साथियों, मोदी जी एक भक्त हैं, जहाँ कहीं भी मंदिरों में जाते हैं तो अपना रूप बदलते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भक्त दिखने का प्रयास करते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं कि नहीं है, ये समय ने बता दिया साथियों। वो केवल दिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, वास्तव में वो सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं है, क्योंकि आज भक्त के ऊपर संकट आन पड़े साथियों। हम किसे सही माने, किसे गलत माने, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया साथियों।
1 महीना से ऊपर शंकराचार्य विवाद और बटुकों का विवाद चल रहा है साथियों, लेकिन एक शब्द प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस पर नहीं बोला गया। साथियों, उसके बाद जनता सुनना चाहती थी यूजीसी। यूजीसी पर सभी लोग बोल चुके साथियों, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में यूजीसी पर एक भी शब्द नहीं बोला। बोलने से बचना चाहते हैं या बोलना नहीं चाहते हैं, उनकी मर्जी साथियों। वो प्रधानमंत्री हैं, चुन के गए हैं, लेकिन ये भी उनको नहीं भूलना चाहिए कि वो चुनाव लड़ करके गए हैं और संघर्ष करके गए हैं। निर्विरोध नहीं गए हैं कि जो चाहे वो कर लेंगे। पिछले साल की अपेक्षा इस बार के चुनाव परिणामों में कमी आई साथियों। इसका ही कारण है कि लोगों का प्रधानमंत्री जी से भी विश्वास उठने लगा है और आने वाले चुनाव में इसका और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो जनता सुनना चाहती है वो सुनाइए। अपने मन की बात कोई भी सुना सकता है साथियों। जनता क्या सुनना चाहती है वो हमें सुनाना चाहिए। और जनता सुनना चाहती थी साथियों उत्तर प्रदेश की राजनीति के विषय में। उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री हैं। इन तीनों लोगों के विचार आपस में मेल नहीं कर रहे हैं साथियों। एक हमारे संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उनकी विचार भी राजनीति में मेल नहीं खा रहे साथियों। जबकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राजनीति नहीं है साथियों, राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन राजनीति में इतना इन्वॉल्व हो चुकी है कि लोगों का अब आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक से भी मोह भंग हो चुका है। पहले वो देश के विकास की सोचते थे साथियों, लेकिन आज केवल वो भारतीय जनता पार्टी के विकास के विषय में सोचते हैं। जो कोई भी व्यक्ति पार्टी विशेष का बन करके रह जाएगा साथियों, वो समाज में इज्जत नहीं पाएगा। समाज में इज्जत उसी की होती है जो सबका साथ सबका विकास चाहता है साथियों। भारतीय जनता पार्टी की केवल यह एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब विकास की बात आएगी साथियों तो किसका विकास होता है आप स्वयं से देखें। जब वोट की बात आती है साथियों तो आप स्वयं से देखें। जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता होगा साथियों, मैं अब ईमानदारी से कहता हूं कि उसको पता होगा कि वोट किसको मिला है और हमारे गांव में या किसी भी बूथ पर उस गांव में कितने प्रतिशत लोग किस बिरादरी के रहते हैं और किस पार्टी को वोट गया है। मैं ज़्यादा दूर नहीं, मैं अपने बूथ की बात बता रहा हूँ साथियों। हमारे गांव में एक बूथ है प्राइमरी विद्यालय, वहाँ पे वोट पड़ते हैं 900 से 950 वोट पड़ते हैं साथियों। जब वोट की गिनती आती है तो मुझे पता चल जाता है कि हमारे गांव में इतने प्रतिशत लोग इस बिरादरी के हैं तो इसको इतना वोट मिला है, इतने प्रतिशत इस बिरादरी के हैं उसको वोट मिला है, इतने प्रतिशत इस बिरादरी के हैं इतना वोट उसको मिला है। ये हर बूथ पे पता चल जाता है साथियों। फिर जब बात आती है सबका साथ सबका विकास, तो जो वोट नहीं दिया रहता है साथियों उसका विकास सबसे पहले होता है। भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट नहीं दिया है उसका विकास सबसे पहले होता है। किसी भी पार्टी के लिए ऐसा है साथियों। यह एक नारा बन के रह गया है सबका साथ सबका विकास, ये केवल एक जुमला हो गया है साथियों। क्योंकि आज की स्थिति में मैं बता रहा हूँ साथियों, जो कुछ भी सरकार अपनी योजनाएं चला रही है उन योजनाओं से जनता को लाभ है। मैं इसका नकारा नहीं कर रहा हूँ साथियों, जनता को लाभ है उस योजना से, लेकिन उस योजना को जनता से ज़्यादा बिचौलियों को लाभ है साथियों। उस योजना का लाभ जनता से ज़्यादा बिचौलियों को लाभ है। सरकार फ्री में राशन दे रही है, राशन जिसको मिलना चाहिए उसको तो लाभ हो ही रहा है साथियों, फ्री का मिल रहा है। लेकिन जो राशन दे रहा है साथियों कोटेदार, उसको और अच्छा उससे बढ़िया लाभ है। जो उस राशन की निगरानी करने वाला है उसको और उससे ज़्यादा लाभ है साथियों। जब हम अपना पासपोर्ट लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी बनवा रहे हैं, बिना घूस के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस देश में हम और क्या सोच सकते हैं। सबका विकास सबका साथ केवल एक नारा बन के रह गया है साथियों। जनता की बात मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। फिर अगले महीने आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो।
आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, भारत माता की जय।